ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 20/2/2024 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। संध्या बाबा ने बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो, तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे। बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो, तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे। उत्तर दिया बाबा ने, बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे, यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है यह बिल्कुल एक्यूरेट है, परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवानुवाच। भगवान बाप ने समझा दिया है कि देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य यह भी जानते हैं पतित पावन भगवान ही है, श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। बेचारे बहुत मूंझे हुए हैं। भारत में जब सूत मूंझ जाता है तब शिव बाबा को आना पड़ता है। बाप के बिना उसे कोई सुलझा ना सके। वो ही पतित पावन शिव बाबा है जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। 100 नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार भल यहाँ बैठे हैं, रोज सुनते हैं, तो भी ध्यान में यह नहीं आता है कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। वह इनमें विराजमान है, हमको पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, युक्ति बतला रहे हैं। तुम सौदर्शन चक्रधारी बन रचता और रचना की नॉलेज पाकर काम को जीत जगत जीत बनते हो। तो वे बाप पतित पावन ही ठहरा, नई रचना का रचता भी ठहरा। अभी बेहद का राज्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ करो। हर एक समझते हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं, यह भी यथार्थ रीति समझ नहीं सकते। कोई थोड़ा जानते, कोई तो बिल्कुल नहीं जानते। शिव बाबा तो कहते हैं पतित पावन मैं हूँ। मेरे से अगर कोई आकर पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूँ। तुमको भी तो बाप ने अपना परिचय दिया है ना। शिव बाबा कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह साधारण तन है, झाड़ के अंत में खड़ा है, पतित दुनिया में खड़ा है और फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। इनको भी तपस्या शिव बाबा सिखला रहे हैं। राजयोग शिव बाबा सिखलाते हैं। नीचे आदि देवी, ऊपर में आदिनाथ। तुम बच्चे समझा सकते हो, हम ब्राह्मण शिव बाबा की संतान हैं। तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु तुम जानते नहीं हो भगवान एक है, बाकी सब हम ब्रदर्स भाई भाई हैं। बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, जो मुझे पहचानते हैं उन्हों को ही पढ़ाकर फिर देवता बनाता हूँ। भारत ही स्वर्ग था, अब नरक है। जो काम को जीतेगा वही जगत जीत बनेगा। मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूँ। अनेक बार यह भारत गोल्डन एज में था, फिर आयरन एज में आया, यह कोई भी नहीं जानते। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। मैं नॉलेजफुल हूँ, यह है एम ऑब्जेक्ट। मैं इनके साधारण तन में प्रवेश होकर के फिर नॉलेज देता हूँ। ब्रह्मा बाबा के साधारण तन में बाबा प्रवेश होकर नॉलेज देते हैं। अब तुम भी पवित्र बनो। इन विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, तन मन धन से रूहानी सेवा करते हैं, जिस्मानी नहीं। इनको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। यह भक्ति नहीं है। भक्ति का युग कौन सा है? द्वापर और कलयुग, जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है, और सतयुग त्रेता में सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। कोई गीता पाठी आए तो उनको भी समझाएं कि गीता में भूल है। गीता किसने सुनाई? राजयोग किसने सिखाया? किसने कहा कि काम पर जीत पाने से
तुम जगत जीत बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण भी जगत जीत बने हैं ना। इनके 84 जन्मों का राज बैठ समझाएं। कोई भी हो, नॉलेज लेने के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा ना। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, परंतु तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते हैं, इसलिए गायन है, कोटों में कोई, करोड़ों में कोई, कोई में भी कोई। मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई तो यह 5% भी नहीं जानते हैं। तुम्हें बाप को जानकर पूरी रीति याद करना है। मामी कम याद क्यों नहीं करते हो? कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो? यूं तो बाप समझते हैं कि यह मेहनत का काम है, फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए पंप करते रहते हैं। माया भुलाएगी भी जरूर, टाइम लगेगा। ऐसे भी नहीं कि माया को भुलाना ही है, इसलिए ठंडे होकर बैठ जाओ। नहीं, पुरुषार्थ जरूर करना है, काम पर जीत जरूर पानी है। माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जैसे तुम बच्चों को बोलता हूं, वैसे कोई भी बड़े से बड़ा जज आएगा तो उनको भी बाप बोलेगा ना बच्चे, क्योंकि मैं तो ऊंचा भगवान हूँ, ऊंचे पढ़ाई मैं ही पढ़ाता हूँ। प्रिंसेस पद पाने के लिए बाप कहते हैं इनको पढ़ा रहा हूं ना, तो यहीं फिर श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा बाबा को पढ़ा रहे हैं ना, तो यहीं फिर श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती वही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह परवर्ती मार्ग चलाता है, निवर्ती मार्ग वाले राजयोग सिखा न सके। राधा रानी दोनों चाहिए। विलायत में भी जाकर कहते हैं हम राजयोग सिखलाते हैं, परंतु वह तो सुख को काग विष्टा समान कहते हैं, फिर राजयोग बताओ कैसे सिखलाएंगे? तो बच्चों को उछल आनी चाहिए, परंतु बच्चे अजून छोटे हैं, बालिग नहीं बने हैं। बालिग बने की हिम्मत चाहिए। बाप बतलाते हैं यह है रावण संप्रदाय। तुम पुकारते हो कि पतित पावन आओ, तो यह पतित दुनिया है या पावन दुनिया है? तुम समझते हो ना कि हम कौन है? नरकवासी हैं। तो बाबा ने कहा है क्या यह देवी संप्रदाय है? राम राज्य है। तुम रावण राज्य के नहीं हो। अब रावण राज्य में सबकी किसी बुद्धि आसुरी बुद्धि है। अब आसुरी बुद्धि को देवी बुद्धि बनाने वाला कौन? शिव बाबा। तो ऐसे 4-5% पूछो तो मनुष्य सोच उठ जाएंगे। तुम बच्चों का काम है बाप का परिचय देना। झाड़ तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बहुत ही वृद्धि होती जाएगी। माँ की चक्री लगाकर एकदम बाबा करे माँ की चक्री लगाकर एकदम गिरा देती है ना। माँ भी बॉक्सिंग में भी बहुत मरते हैं, तो इसमें भी बहुत मर जाते हैं। विकार में गया तो मरा, फिर नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। विकार एकदम मार डालता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो कुछ जंग निकाल पति से पावन बना, वह भी कमाई की कमाई सारी चट हो जाती है। फिर नए सिर मेहनत करनी पड़े। ऐसे नहीं कि उनको अलाउ नहीं करना है, नहीं, उनको समझाना है। जो कुछ याद की यात्रा की पढ़ा वह सब तुम्हारा खलास हो गया, एकदम नीचे गिर गए रस्ताल में एकदम। फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट, है ना। घड़ी घड़ी काम हो गए, जैसे ही उल्टा काम बताया जा उल्टा करते जागा तो क्या कहेंगे गेट आउट हो जाए। तो 1-2 बारी तो आजमाया जाएगा ना। 2 बारी माफी मिली फिर केस होपलेस भी हो जाता है, फिर आएगा भी, लेकिन एकदम डर्टी क्लास में, कितनी डर्टी गंदी क्लास में। बेट में तो ऐसे कहेंगे ना, जो बिल्कुल कम पद पाते उनको कहेंगे डर्टी क्लास। दास दासियां चंडाल प्रजा के भी नौकर चाकर सब बनते हैं ना।
तो बाप तो जानते हैं मैं इन्हों को पढ़ा रहा हूँ। यह 5,000 वर्ष के बाद पढ़ाता हूँ, तो वह लोग लाखों वर्ष कह देते हैं। आगे चलकर तुम यह भी कहने लग पड़ेंगे कि यह बरोबर 5,000 वर्ष पहले 5,000 वर्ष की बात है। वही महाभारी लड़ाई है, परंतु याद की यात्रा में रह न सके। दिन प्रतिदिन टूलेट होते जाएंगे। गाया भी जाता है ना, बहुत गई थोड़ी रही। तो यह सब इस समय की बातें हैं। बाकी थोड़ा सा समय है पावन बनने में, थोड़ा सा समय रहेगा संगम का। तो बाबा ने कहा लड़ाई सामने खड़ी है, अपने दिल से पूछना है। हम याद की यात्रा पर हैं। जब कोई नया आता है तो बच्चों को फार्म जरूर भराना है। जब फार्म भरे तब उनको समझा जाए। अगर किसको समझाना ही नहीं है, अगर किसी को समझना ही नहीं है, तो फार्म भी क्या भरेगा। ऐसे तो ढेर आते हैं। बोलो कि बाप को पुकारते हो ना, पतित पावन आओ, तो जरूर यह पतित दुनिया है। तब तो कहते हैं कि आकर के पावन बनाओ। फिर कोई बनते हैं, कोई नहीं बनते हैं। बाबा के पास पत्थर तो ढेरों के ढेर आते हैं। तो बाबा ने कहा है बाप दादा के पास पत्थर तो ढेरों के ढेर आते हैं। लाइन छूट जैसे बाबा। तब तो कहते हैं आकर पान बनाओ, फिर कोई बनते नहीं, कोई नहीं बनते हैं। तो बाबा के पास पत्थर ढेर आते हैं। सब लिखते हैं शिव बाबा के रो ब्रह्मा। तो शिव बाबा भी कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, इनको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ, और कोई भी मनुष्य रचता रचना के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं है। अब बाप ने ही तुमको बताया है। ये चित्र आदि बाप ने दिव्य दृष्टि देकर सब बनवाए हैं। बाबा तुम आत्माओं को ही पढ़ाते हो। आत्माएं झट अशरीरी हो जाती है। इस शरीर से अपने को अलग समझना है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव, अशरीरी भव। मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। यह मेला है आत्माएं और परमात्मा का। तो बाबा ने कहा इसे संगम का मेला कहा जाता है। बाकी कोई पानी के गंगा पावन नहीं बनाती है। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब जाते हैं स्नान करने। अब गंगा पतित पावनी तो हो कैसे सकती है। भगवानुवाच है ना, काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। गंगा व सागर तो नहीं कह सकते ना, गंगा व सागर तो नहीं कह सकते। यह तो बाबा ने कहा यह तो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। तो इन पर जीत पाने के लिए मामे कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। देवी गुण धारण करो, किसको दुख मत दो। पहला नंबर दुख कौन सा है, काम कटारी चलाना। स्त्री पुरुष का संबंध, काम कटारी चलाना सबसे बड़ा पाप है यो। यदि आदि मध्यांत, यही तो आदि मध्यांत दुख देने वाला है। सतयुग में यह नहीं होता। सतयुग में तो योग बल से बच्चे पैदा होंगे ना, सतयुग में नहीं होता। जैसे कुंती का करण है ना, जैसे मोरनी है तो बच्चा इस तरह मतलब के होंगे, योग बल से होंगे। तो बाबा ने कहा है वैसे वहाँ योग बल से बच्चा पैदा होता है। जैसे तुम योग बल से राज्य लेते हो ना, वैसे ही सतयुग में फिर योग बल से बच्चा पैदा होता है। रावण राज्य ही नहीं है। तुम लोग रावण को जलाते हो, पता ही नहीं पड़ता कि कब से जलाते आए हो। राम राज्य में रावण होता ही नहीं है। यह बड़ी समझने की बातें हैं जो बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु कलप जो जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़ते हैं। पुरुषार्थ से सारा मालूम पड़ जाता है। माँ शत्रु क्षेत्र की
बाबा ने कहा है, उसे मालूम पड़ जाता स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट है ना, मनसा नहीं तो वाचा और कर्माना। तो वाचा तो बहुत सहज है, पहले है मनसा अर्थात मन मना भाव, याद की यात्रा में रहना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, बाप से शिक्षा लेनी है। बहुत हैं जो बाप को ही याद नहीं कर सकते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्ञान को याद नहीं कर सकते हैं, माँ में कम याद नहीं कर सकते हैं। यह नहीं करेंगे तो ताकत कैसे मिलेगी? तो बाबा ने कहा ताकत कैसे मिलेगी? बाप सर्वशक्तिमान है, माँ में कम याद नहीं कर सकते। हाँ, तो याद नहीं करेंगे ताकत कैसे मिलेगी? बाबा तो सर्वशक्तिमान है, उनको याद करने से ही तो शक्ति आएगी ना। इसको ही जौहर कहा जाता है, इसको ही जौहर कहा जाता है। कर्माना भी कोई अच्छी करे तो पद मिलेगा। बाबा ने कहा कर्माना भी नहीं करते तो फिर पद क्या मिलेगा? सब्जेक्ट होती है ना। तो यह है गुप्त समझने की बातें। वो लोग योग योग कहते रहते हैं ना। बाबा ने कहा है परंतु समझते नहीं कि योग से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। योग योग कहते तो रहते हैं, परंतु समझते नहीं है कि योग से तुम विश्व की बादशाही कैसे लेते हो। योग बल से ही वहाँ बच्चा पैदा होता है, यह भी किसको पता नहीं है। तुमको समझा जाता है, फिर भी आधा कल्प के बाद तुम माया के मुरीदे मतलब चेला बन जाते हो। फिर माया तुमको अभी से नहीं छोड़ती है। बाबा ने कहा फिर माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती है। अब तुमको शिव बाबा की मुरीद बनना है, कोई भी देहधारियों का मुरीद नहीं बनना है। बहन भाई भी अब कहा जाता है पवित्र बनने के लिए, फिर तो इससे भी ऊपर जाना है। ऊपर कौन सी? भाई भाई की दृष्टि, भाई भाई समझना, भाई बहन की दृष्टि भी नहीं। फिर अच्छा, ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है बिल्कुल एक्यूरेट चलता है, ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। बाप तो सिर्फ बेफिक्र है, इनको तो फिक्र जरूर रहेगा। बेफिक्र तब कहेंगे जब तो बाबा ने क्या है, बेफिक्र तब रहेंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब तक कुछ न कुछ होता है। योग अच्छा चाहिए, योग के लिए बाबा जोर देते हैं, इसके लिए कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप उलाहा देते हैं, जो बाप तुमको इतना खजाना देते हैं, उनको तुम भूल क्यों जाते हो? बाप जानते हैं इसमें ज्ञान है, किसमें नहीं है। ज्ञानी कभी छिप नहीं सकता, वह जट सर्विस का सबूत देगा। तो यह सब समझने की बातें हैं। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, माँ की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है, पुरुषार्थ में ठंडा हो बैठ नहीं जाना है, हिम्मत रख के सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, यह ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना है। किसी भी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है। अच्छा बाबा, वरदान दिया बाबा ने, श्रीमत परमान सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। श्रीमत परमान
सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाव। सार में कहा बाबा ने, कोई भी सेवा करो, कोई भी जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो, अगर मैं संतुष्ट हूं तो मैसेज काम जरूर करेगा। इसमें उदास नहीं हो। स्टूडेंट नहीं बढ़े कोई कर्जा, स्टूडेंट नहीं बढ़े तो कोई हर्जा नहीं। आपके हिसाब में से तो जमा हो गया ना। तो बाबा ने कहा, और उन्हों को संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। श्रीमत प्रमाण कर्म किया तो बाबा ने कहा है, श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो श्रीमत को मानना, यह भी सफलता मूर्त बनना है। स्लोगन दिया बाबा ने, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलती रहेगी। असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलती रहेंगी। अच्छा बाबा, ओम शांति, ओम शांति बाबा। ठीक है बाबा।